प्रिय छात्राः, अद्य वयं तृतीयस्य पाठस्य अध्ययनं कुर्यामः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति उपकारकः वृक्षः। उपकारकः मूलशब्द उपकारक, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। वृक्षः मूलशब्द वृक्ष, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, अर्थात उपकार करने वाले वृक्ष। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। बच्चे बहुत ध्यान से उच्चारण सुनेंगे और अर्थ समझेंगे। ये जो हमने डिजिट्स लिखी हुई हैं, ये शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है, ये मेरी पुरानी पुस्तक है और मुझे उसी से पढ़ाना हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के इस समय में नवीन पुस्तक की उपलब्धता नहीं है। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। ये डिजिट्स आप देख रहे हैं, 6 ऑब्लिक से पहले जो लिखा हुआ है ये विभक्ति को डिनोट करता है और ऑब्लिक के बाद जो डिजिट है वो वचनम दर्शाती है। 6 का अर्थ है षष्ठी विभक्ति और 3 का अर्थ है बहुवचन। वृक्षः वृक्ष, अस्माकं मूल शब्द अस्मत्, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, अस्माकं जीवनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, मूल शब्द जीवन। वृक्ष हमारे जीवनस्य जीवन का आधारः सन्ति, आधार हैं। देखिए षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है बच्चों का के की। जिस शब्द में जो विभक्ति और जो वचन होता है उसी के अनुसार उसका अर्थ निर्धारित हो जाता है। मूल शब्द में कारक चिन्ह लगा दीजिए, आपको अर्थ प्राप्त हो जाता है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। एते ये, मूल शब्द एतत्, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। किम की भांति रूप चलते हैं पुल्लिंग में, जैसे कह कऊ के, तो एषः एतौ एते। एते भूमेः उद्भवन्ति, ये भूमेः, मूल शब्द भूमि, पंचमी विभक्ति एक वचनम। ये भूमि से उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। उद्भवन्ति में उत उपसर्ग है बच्चों, ता हलंत आएगा। संधि होने के कारण ता के स्थान पर द हो गया है। एतेषां मूलानि, इनकी जड़ें, पृथिव्याम पृथ्वी में, दूरम दूरम ततानि भवन्ति, दूर दूर फैली हुई, ततानि मीन्स फैली हुई, भवन्ति होती हैं। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। मूलानाम उपरिष्टात्, जड़ों के ऊपर, वृक्षस्य प्रकांडः भवति, वृक्ष का प्रकांड होता है। प्रकांड मीन्स तना। वृक्षस्य बच्चों मूल शब्द वृक्ष और विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्रकांडात्, प्रकांड से अर्थात तने से, शाखाः उद्भवन्ति, शाखाएं उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्य प्रशाखाः संभवन्ति। अब देखें शाखाभ्य, इसमें हम पाते हैं चतुर्थी विभक्ति में भी शाखाभ्य बनता है और पंचमी में भी। हम इसे कैसे पहचानेंगे बच्चों? अर्थ के आधार पर। प्रशाखाः संभवन्ति, प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। जब कोई चीज उत्पन्न होती है तो किसी से उत्पन्न होती है, से चिन्ह आ रहा है। उत्पन्न होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आ गई यहाँ। प्रशाखाभ्या में, ये शाखाभ्या में फिर पंचमी विभक्ति बहुवचनम। शाखाओं से प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु, इन प्रशाखाओं से, इन प्रशाखाओं में ही पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, पत्ते पुष्प और फल होते हैं। बच्चों जब च आता है तो ध्यान रखिए उसका अर्थ होता है और, अव्यय है ये। और ध्यान रखें अनेक चीजों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये जो चीजें जोड़ी जा रही हैं अंतिम चीज के बाद आता है संस्कृत में। एक बार फिर ध्यान देंगे, एक संभवंती में देखें सम उपसर्ग है बच्चों। एतासु प्रशाखासु, इन प्रशाखाओं में या इन प्रशाखाओं पर ही पत्ते, फूल, फल
उत्पन्न होते हैं या होते हैं। वृक्षः अपि अस्माकम् एव, वृक्ष भी हमारी तरह। भुक्त्वा, भुज धातु से कुत्वा प्रत्यय, पीत्वा, पा धातु से कुत्वा प्रत्यय। कुत्वा प्रत्यय जहां भी लगता है वहां कर का अर्थ देता है बच्चों। भुज मीन्स खाना, तो खाकर। पा मीन्स पीना, तो पीकर। वृक्ष भी हमारी तरह, इव मीन्स तरह या भांति। वृक्ष भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीवंती मीन्स जीते हैं। मूलानि वृक्षाणाम पादाः भवन्ति, जड़ें वृक्षों के पैर होते हैं। पादै एते पिबन्ति, एते मीन्स ये कौन? वृक्ष। वृक्ष पैरों से पीते हैं, अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसलिए पादप कहलाते हैं। ये पैरों से पीते हैं इसलिए पादप कहलाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा, मूलानि जड़ें भूमेः भूमि से, रसं गृहीत्वा जल, रसम माने जल, गृहीत्वा लेकर, गृह धातु और कुत्वा प्रत्यय। अन्येभ्य अवयवेभ्य, दूसरे अवयवों को यच्छन्ति देते हैं। अन्येभ्य अवयवेभ्य दोनों में ही चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है बच्चों, ध्यान रखना है। दा योगे चतुर्थी, यच्छन्ति में हमारी धातु है दा, और दा योगे चतुर्थी। जिस किसी को कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये वृक्ष फलते हैं, फल फूल देते हैं। एक बार फिर देखेंगे। जड़ें भूमि से जल लेकर अन्य अवयवों को देते हैं, इसलिए या जिससे एते वृक्षाः, ये वृक्ष फलन्ति फलते फूलते हैं। वृक्षः अपि मनुष्यः एव, वृक्ष भी मनुष्यः एव मनुष्यों की तरह। सुखानि दुखानि च, सुखों और दुखों को अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। एतेषु, इनमें, एतेषु किनमें? वृक्षों में। अब यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, जिस बच्चे ने भी लिखा है वृक्षेषु, षटकोण, मूर्धन्य शकार आएगा बच्चों। इनमें भी प्राणाः भवन्ति, प्राण होते हैं। अतएव इसलिए एते प्राणिनः एव, ये प्राणियों की तरह। जायन्ते, उत्पन्न होते हैं। वर्धन्ते, बढ़ते हैं। म्रियन्ते च, और मर जाते हैं। इनमें भी प्राण होते हैं, इसलिए ये प्राणियों की तरह, ये प्राणियों की भांति उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु लेकिन, एते ये अचराः सन्ति, अचर हैं। अचर कहते हैं बच्चों जो चल फिर नहीं सकता। आगे देखिए, अर्थात एते ये खग पक्षी, मृग पशु, जलचर जल में रहने वाले जीव, नराः मीन्स मनुष्य, इव मीन्स समान, अर्थात ये पक्षी पशु जल में रहने वाले जीव और मनुष्यों की भांति या मनुष्यों की तरह न चरंती, नहीं चलते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षाणाम वृक्षों के बहवः भेदाः सन्ति, बहुत से भेद होते हैं। वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षाः सन्ति, इनमें कुछ फल वृक्ष होते हैं। अन्ये च पुष्प वृक्षाः भवन्ति, और अन्य च, और दूसरे पुष्प वृक्षाः भवन्ति, फूलों के वृक्ष होते हैं। एक बार फिर से देखें, वृक्षों के बहुत से भेद होते हैं। इनमें से कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं और दूसरे पुष्प वृक्ष होते हैं जो केवल पुष्प ही देते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण में संधि है बच्चों, परि प्लस आवरणम, पर्यावरण बनता है। तो वृक्ष पर्यावरण को संतुलितम कुर्वन्ति, संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायका भवन्ति, एते ये वर्षायै का विभक्ति बच्चों,
चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, लता की तरह रूप चलाया। ये वर्षा के लिए भी सहायकाः भवन्ति, सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, ये वातावरण को स्वच्छ कुर्वन्ति करते हैं। वृक्षः पर्यावरणे, वृक्ष पर्यावरण में पृष्ठस्थान, फैले हुए प्रदूषित वायु, अशुद्ध वायु को गृहीत्वा गृह प्लस त्वा लेकर श्वसन क्रिया, यही सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए अस्मभ्याम हमें प्राणवायु यच्छन्ति, प्राणवायु देते हैं। यच्छन्ति पदे का धातु, दा धातु, और दा योगे चतुर्थी। समझ में आ रहा है बच्चों? अस्मभ्यम में चतुर्थी किसे देते हैं? ये हमको देते हैं, इसलिए को चिन्ह आने पर भी यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी, क्योंकि दा योगे चतुर्थी। याद करेंगे इसको बार बार, दा योगे चतुर्थी। एक बार पुनः अर्थ देखें। वृक्ष पर्यावरण में फैली हुई प्रदूषित वायु को ग्रहण करके या लेकर श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु बच्चों ऑक्सीजन को कहते हैं। वृक्षः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च, सभी में आप देखेंगे तृतीया विभक्ति, लेकिन वचन का अंतर है। पत्रैः पुष्पैः फलैः वल्कलैः काष्ठैः, इन सभी में बहुवचनम और छाया में एक वचनम। छाया के रूप छाया के रूप लता की तरह चलेंगे बच्चों। वृक्ष पत्तों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया के द्वारा, वल्कल कहते हैं छाल को, छाल के द्वारा, काष्ठैः च और लकड़ियों के द्वारा, सदैव हमेशा, सदा प्लस एव संधि हो गई, वृद्धि संधि, हमेशा ही प्राणिनाम प्राणियों का उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते हैं। अतः उपकार कहा एव एते वृक्षः, इसलिए एते वृक्षः ये वृक्ष उपकार कहा एव उपकारक ही हैं, इसलिए ये वृक्ष उपकारक ही हैं। एक बार पुनः इस लाइन को देखेंगे। वृक्षः वृक्ष पत्तों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया के द्वारा, वल्कलों के द्वारा अर्थात छाल के द्वारा, काष्ठैः च और लकड़ियों के द्वारा, सदैव हमेशा ही प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकार कहा एव एते वृक्षः, इसलिए ये वृक्ष, एते वृक्षा मीन्स ये वृक्ष उपकार कहा एव उपकारक ही हैं, उपकार करने वाले ही हैं। एतै बिना, इनके बिना अस्माकं जीवनम हमारा जीवन असंभवम अस्ति, असंभव है। एतेषां रक्षणे, इनके रक्षण में ही अस्माकं जीवनस्य रक्षणम हमारे जीवन का रक्षण है, अर्थात अगर हम इनकी रक्षा करते हैं तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, रक्षणीयाः रक्षा करने योग्य हैं, एते उपकार कहा वृक्षा ये उपकार करने वाले वृक्ष। बच्चों रक्षणीय में रक्ष धातु से अनियर प्रत्यय है जो चाहिए के अर्थ में आता है। इस प्रकार हमने पूर्ण पाठ का अध्ययन किया। आपके लिए दिन शुभ हो। स्वस्थ रहा।